गुड इवनिंग ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों। मैं आज आपकी खिदमत में बिहार एपीओ स्पेशल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। बिहार एपीओ स्पेशल ओके, बिहार एपीओ एग्ज़ाम के लिए जो मैं 50 MCQ डेली कराऊंगा दोस्तों। आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक हमारे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। एवरीवन दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहें। ओके ओके, थैंक यू। एक मिनट। ओके, और दोस्तों पहला सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस वाद में चित्तविगत के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। यानी निम्नलिखित में से किस वाद में चित्तविगत के आधार पर प्रतिरक्षा के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। तो कौन सा केस है? मैकनाटन का वाद है। मैकनाटन का वाद आप देखे होंगे, धारा 84 में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा से रिलेटेड है? तो दंगा से कौन रिलेटेड है? तो दंगा से रिलेटेड जो है धारा 2 के ए है, तो ना 159 है। दंगा से रिलेटेड कौन है? 159 है 2। अब बात करते हैं कि ए जज के जेब में हाथ डालकर जज की जेब से चोरी करने का प्रयत्न करता है। क्या है? ए जो है जज के जेब में हाथ डालकर जो है जज के जेब में चोरी करने का प्रयत्न करता है। ए प्रयास करने में असफल रहा। जज का जेब कुछ नहीं था। ए ने कौन सा अपराध किया है? ए ने कौन सा अपराध किया है? तो उत्तर इसका जो है तीसरा का बी है, चोरी का प्रयास किया। क्या क्या? चोरी का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में निम्न में से कौन सी धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? तो प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित धारा 154 है। कौन सा है? 4 का ए है। 4 का कौन सा क्वेश्चन? सॉरी 4 का जो है ए है, जो है निम्न में से कौन सा धारा प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है? प्रतिनिधिक दायित्व से संबंधित है। 4 का तो कौन सा क्वेश्चन होगा? 4 का ए होगा 120। ठीक है, और 154 जो है सुप्रीम रिस्पोंडेंट कहता है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से संबंधित है? तो 34 से संबंधित कौन सा है? तो सी है, वीरेंद्र कुमार घोष बराबर किंग एम्परर और पोस्ट मास्टर के नाम से भी ये केस जाना जाता है, सक्रिय टोला के नाम से। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित करता है? तो विधि विरुद्ध के जमाव का कौन सी धारा परिभाषित करता है? 6 का जो है आपका क्वेश्चन 6 का क्या होगा? 6 का ए होगा, 141 में परिभाषित करता। सूत्र तथ्यगत भूल क्षाम्य से संबंधित कौन है? तथ्यगत भूल क्षाम्य से संबंधित कौन है? तो 7 का कौन सा क्वेश्चन है? तो 7 का बी है। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होती है? यानी भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कि कोई अपराध नहीं जो दुर्घटना से घटित होता है? तो कौन सा 8 का कौन सा क्वेश्चन होगा? तो 8 का जो दोस्तों धारा 80 होगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? 80 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से भारतीय दंड संहिता की धारा में भारत संविधान के अनुच्छेद 14-21 का उल्लंघन के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। यानी निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा भारतीय संविधान 14-21 को उल्लंघन के कारण जो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो धारा कौन सा है? धारा 303 है। कौन सा है? धारा 303 है। ओके, अब बात करते हैं निम्न में भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या दुष्प्रेरणा से दंड से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा आत्महत्या दुष्प्रेरणा से संबंधित है? कौन सा धारा से संबंधित है? 306, धारा 307, धारा 309, 308। तो 10 का कौन सा है? 10 का जो है दोस्तों धारा 306 है। 10 का कौन सा है? धारा 306 है। क्या है? आत्महत्या दुष्प्रेरणा के दंड से संबंधित है। निम्न में से कौन सा वाद एक सही सम्मिलित कीजिए? निम्न में से कौन सा वाद एक सही सम्मिलित कीजिए? क्या है? 11 का कौन सा सही सम्मिलित नहीं है?
अब सही सम्मिलित तो नहीं है, तो कौन सा है? मैग्नेटन का वाद धारा 84 में ये सही है। डीपी बनाम बेयर्ड धारा 84 में ये सही है। वासुदेव बनाम पेप्सू ये भी धारा 86 में सही है। और उसके बाद भाऊ जीवाजी बनाम मूल जी दयाल धारा 79 में ये सही नहीं है। क्वेश्चन डी सही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत जो है उपहाती जो है कितने किस्म घोर उपहात होते हैं? तो क्वेश्चन कितने होंगे? 12 का जो है डी है 8 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता के कौन से धारा छल अपराध के दंड से संबंधित है? तो कौन क्वेश्चन है? ए 415 धारा, बी 417 धारा, सी 416 धारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13 का कौन सा होगा दोस्तों? तो 13 का क्वेश्चन जो है ये बी होगा 417, यानी किससे? छल अपराध से दंड से जो है वो बताया गया 417 में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उपबंध जल प्रदूषण दंडनीय बनाता है? जल प्रदूषण को जो है दंडनीय बनाता है। कौन सी धारा 14 का है? तो 14 का ए है 277 है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के निम्न में से किस अपराध की, यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय है? 15 का कौन सा है दोस्तों? तो 15 का है सी। 15 का सी, भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। जारक्रम का अपराध कारित करता है। जो है क्या है? जारक्रम का अपराध कारित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? 16 का। तो 16 क्योंकि दोस्तों क्या है? 16 का एक किसी विवाहित स्त्री के साथ उसकी सम्मति से, किसी विवाहित स्त्री के साथ उसकी सम्मति से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 499 मानहानि के अपराध के कितने अपवादों का प्रावधान किया गया है? ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 499 मानहानि का अपराधों के कितने अपवाद प्रावधान किया गया है? छत्तीसगढ़ में पूछा गया था दोस्तों। तो 17 का कौन सा है? तो 17 का बी है। 17 का बी है। 18 का देखते हैं। 18 का कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों? 18 का देखते हैं। तो 18 का है जो है एस वादराजन बनाम राजवास से संबंधित किससे है? जो है ये किससे संबंधित है? एस वादराजन बनाम राज किससे संबंधित है? 18 का है। तो 18 का जो रिलेटेड सवाल है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है। किससे है? भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से संबंधित है। अब बात करते हैं 19 में से कौन सा वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा वाद जो है व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है? कौन सा क्वेश्चन? 19 का दोस्तों क्या होगा? तो 19 का ए जयदेव बनाम राज्य है, जो है व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकार से संबंधित है। जयदेव बनाम राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? ए और जेड के क्या है? ए जो है ए जेड के घर पर खिड़की में प्रवेश करता है। यहाँ पर ए कारित करता है। क्या है? 20 का क्या सवाल होगा दोस्तों? 20 का सही आंसर होगा गृह भेदन करता है। क्या करता है? गृह भेदन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद आपराधिक मनस्थिति से संबंधित नहीं है? तो 21 का कौन सा दोस्तों? 21 का जो है डी वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर जो है मनस्थिति से संबंधित नहीं है। आर बनाम प्रिंस, क्वीन बनाम टार्सन और स्वराज बनाम डी डुटाजन ये मनस्थिति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है? फटाफट देखिए दोस्तों। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों को वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति स्वतंत्र सहमति माना जाता है? यानी भारतीय दंड संहिता को कौन सी धारा उन शर्तों को वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है, स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? तो 22 का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। 22 का जो है बी धारा 90 में क्या गया? स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है धारा 90 में। दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आराम से गलत हो जाते हैं, वो गलत ना होने पाए दोस्तों। अब गलत उत्तर से बताइए। अब गलत दुष्प्रयोग की निम्नलिखित क्या है? 23 का जो है गलत उत्तर बताइए दोस्तों। तो 23 का जो है डी है। क्या है? 23 का डी। उपरोक्त में से कोई गलत उत्तर नहीं है। षड्यंत्र में सम्मिलित होना, उसकाना, सहायता देना, यानी दुष्प्रयोग में जो है उसकाना होता है, षड्यंत्र में सम्मिलित होना, सहायता करना होता है। तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस वाद में मतता के आधार पर प्रतिरक्षा संबंध विधिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है? निम्नलिखित में किस वाद में मतता के आधार पर प्रतिरक्षा संबंधी विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है? 24 का कौन सा आंसर सही है दोस्तों? तो 24 का भी है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीएड के केस में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 25 में क्या कह रहा है दोस्तों? 25 का जो देखते हैं 25 में क्या कह रहा है? तो 25 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एक
ए एक महिला बी के गर्भपात कारित करने के आशय से ए की विषैल दवा देता है। ये पाया जाता है कि महिला बी गर्भवती नहीं थी, तो इसमें क्या होगा, ए एक महिला बी को गर्भपात कारित करने के आशय से एक विषैल दवा देता है और यह पाया जाता है कि महिला भी गर्भवती नहीं था। इस मामले में क्या होगा, तो क्वेश्चन 25 का फटाफट बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा 25 का, तो 25 का जो आंसर होगा बी होगा, ए गर्भपात कारित करने के लिए प्रयत्न का दोषी है। क्या है, गर्भपात कारित करने के प्रयत्न का दोषी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र का दंड भारतीय दंड संहिता 1860 में किस में बताया गया है, यानी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता के 1860 में से किस धारा में बताया गया है। तो 26 का आंसर सही बताइए दोस्तों, 26 का सही आंसर है सी, 121 ए में बताया गया। कहाँ बताया गया है, 121 ए में बताया गया है। ए और बी सी पर हमला करने को दुष्प्रेरित करता है, बी और सी की हत्या कर देता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ए और बी सी पर हमला करने के को दुष्प्रेरित करता है, बी सी को हत्या कर देता है, तो क्या होगा 27 का आंसर क्या होगा, 27 का ए होगा, ए और सी पर हमला करने का दुष्प्रेरक का उत्तरदायी होगा, ए और सी पर हमला करने के दुष्प्रेरक का उत्तरदायी होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के 1860 की धारा 65 के अंतर्गत अर्थदंड अदा न करने पर कारागार की सजा रहेगी, कितना होगी, 28 का दोस्तों बी होगा, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक, अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/4 तक। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29, यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांत कारावास का अधिक नहीं होगा, कितना होगा, नहीं होगा दोस्तों, सही बता क्या कह रहा है कि 1 मिनट, यदि एक जो है ये जो 29 का क्या कह रहा है, यदि एक अभियुक्त जो है अभियुक्त एक मामले में 1 वर्ष से अधिक समय के सजा से दंडित किया गया है तो एकांत कारावास का सजा नहीं होगा। 29 का सही आंसर क्या होगा, तो सी 3 मास से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 90 के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन उन मामलों को जहां हमला मृत या घोर उपहात कारित किए जाने की युक्त आशंका उत्पन्न करता हो वहां व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार कहने में सुरक्षा होगा, तो कौन सा होगा दोस्तों, 30 का, तो 30 का सही आंसर क्या होगा, 30 का भी मृत कारित करने तक है। क्या है, 99 के अंतर्गत अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन उन मामलों जहां मामला हमला हो या मृत्यु हो या घोर उपहात कारित किए जाने की युक्त आशंका उत्पन्न करता हो वहां व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में स्वेच्छा से क्या किया जा सकता है, मृत कारित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 निम्न से किस धारा पर उद्यापन कारित करने के लिए व्यक्तिगत को मृत या घोर उपहात कारित करने का भय डालना दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता 1860 निम्न से किस धारा में उद्यापन कारित करने के लिए व्यक्ति को मृत या घोर उपहात कारित करने का भय डालने के दंडनीय है। 31 का कौन सा होगा दोस्तों, 31 का सी होगा, कौन सा होगा, धारा 386 होगा, यानी कि धारा 386 उद्यापन कारित करने व्यक्ति को मृत या घोर उपहात क्या करता है, इसमें जो वर्ड है मृत या घोर उपहात कारित करना या भय डालने के लिए जो हो तो उसका कहा जाएगा दंड जो है 386 में जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि जो है ए सद्भाव यानी गुत्थफेत में ए की संपत्ति में अपना समझकर बी के कब्जे से ले लेता है। क्या होगा, जो है ए है सद्भाव से या किसी ए की संपत्ति आपको अपना समझकर बी के कब्जे से ले लेता है, तो 32 का क्या होगा दोस्तों, तो 32 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 32 का डी होगा, कोई अपराध के लिए नहीं। क्या है, कोई अपराध के लिए नहीं। अब बात करते हैं 33, क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय दंड संहिता के 1860 की धारा 511 निम्न किसमें जो है लागू नहीं होता है। क्या है, 510 से 511 किसमें नहीं लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 33, तो 33 का होगा सी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास, यानी भारत सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध करने का प्रयास जो है 511 में लागू नहीं होगा। क्या है, बलवा का प्रयास लागू होगा, चोरी का प्रयास लागू होगा, दंगे का प्रयास लागू होगा, लेकिन 511 में लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयास लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ए और बी यानी क, ख और घ की हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है। खा दुष्प्रेरित के अनुसरण में घा को छुरा भोग देता है, घाव से स्वस्थ हो जाता है। इस मामले में क्या होगा, सही आंसर दीजिए। 34 का सही आंसर क्या होगा, तो क और घ हत्या के दुष्प्रेरक के लिए उत्तरदायी होगा, यानी क घ की हत्या के दुष्प्रेरक के लिए उत्तरदायी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय दंड संहिता की धारा
1807 में से किस धारा धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता व संप्रवर्तन और सौहार्द बनाए रहने या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना अपराध बताया गया है? कि सेक्शन में बताया 35। तो 35 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 का सही आंसर क्या होगा? 35 का सही आंसर जो है बी होगा, धारा 153A होगा, धारा 153A होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय दंड संहिता 1807 निम्न से धाराओं में से किस धारा में माँ के उदर में शिशु की हत्या कायद करने का मानवबद्ध नहीं है? क्या है? किस धारा में माँ के उदर में शिशु की हत्या कायद करना मानवबद्ध नहीं है? 36। तो 36 का कौन सा होगा दोस्तों? 36 का सी होगा। 299 का स्पष्टीकरण थर्ड में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? 299 का स्पष्टीकरण थर्ड में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत असुविधा कारित करने वाले उत्ताप का मामला निर्मित करने हेतु नियोजित माना गया है? 37। तो 37 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो 37 का क्वेश्चन दोस्तों 37 का जो है डी होगा, असुविधा और वास्तविक स्थानीय मानक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में क्या कहता है? क्या एक व्यक्ति मिथ्या कारावास के अधीन कहा जा सकता है? क्या एक व्यक्ति मिथ्या कारावास के अधीन कहा जा सकता है? कौन सा 38 का? तो 38 का जो है एक बस, ट्रेन, हवाई जहाज में, एक खुले पार्क या मैदान में, अपने स्वयं घर में, उपरोक्त में सभी। ओके, अब बात करते हैं 39। विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मामला स्थापित करने हेतु विद्वेष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्वेष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 का जो है सी है, दोनों तथ्यों विद्वेष एवं विधि द्वारा विद्वेष, दोनों तथ्यों का विद्वेष एवं विधि द्वारा विद्वेष। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है दोस्तों? एक भरी हुई बंदूक दूसरे व्यक्ति को तानने वाला व्यक्ति दोषी समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? 40। क्वेश्चन नंबर 40 का फटाफट बताइए। हमला। क्या करेगा? हमला करेगा। क्वेश्चन नंबर 41। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर थूकता है तो दोषी होगा। क्या होगा? एक व्यक्ति दूसरे चेहरे पर, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर थूकता है तो दोषी क्या होगा? 41 का क्या होगा दोस्तों? 41 का डी होगा। 41 का डी होगा। ए और बी दोनों होगा, यानी ये हमले का प्रयोग करेगा और संप्रहार दोनों होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा अत्याचार दुष्कृत के विरुद्ध वैध बचाव है? 42 का क्या होगा दोस्तों? तो 42 का क्या होगा? तो 42 का डी, 42 का क्या होगा? डी, यानी कौन सा अत्याचार दुष्कृत विरुद्ध वैध बचाव है? तो व्यक्तिगत अपरिच्छा, अपरिहार्य दुर्घटना, विधि की औचित्य सभी। अपराध की परिभाषा दी गई है, कहाँ दी गई दोस्तों? 43 में कहाँ दी गई है अपराध की परिभाषा? तो अपराध की परिभाषा जो है उपरोक्त में से कहीं नहीं दी गई है। अपराध परिभाषा जो है उपरोक्त में सभी वास्तविकता तौर पर है, परिभाषा नहीं दिया गया, लेकिन बताया गया है 1807 के अध्याय 2 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में। जब आप जो है टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो अपराध की परिभाषा तमाम विद्वानों ने देने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त में से सभी। आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य है? क्या है? 44 में कहता है आपराधिक विधि के अंतर्गत सफल अभियोजन से तात्पर्य क्या होगा? 44 का क्या होगा दोस्तों? तो 44 का जो है डी, अभियुक्त को दंडित करना। क्या होगा? अभियुक्त को दंडित करना। अपराध के आवश्यक तथ्य 45 क्या होगा? अपराध के आवश्यक तथ्य है तो आशय और मेंसरिया। क्या है? एक्टसियस और मेंसरिया। क्या होगा? हेतु आशय और कृत ये भी नहीं होगा, हेतु आशय कृत ये भी नहीं होगा, आशय कृत, यानी 45 का क्या होगा? 45 का जो है डी, ज्ञान होता है, आशय होता है और कार्य होता है। क्या होता है? ज्ञान, आशय और कार्य, एक्टस मेंसरिया। ठीक है, अब बात करते हैं बलात्कार पीड़ित के परिचय प्रकरण करना कहाँ बताया गया है? क्वेश्चन नंबर जो है क्या कर रहा है? बलात्कार जो है पीड़ित का परिचय प्रकरण करना किस धारा से दंडनीय बताया गया है? तो कौन सा क्वेश्चन है जो दोस्तों ये कौन सा क्वेश्चन है? 46। तो 46 का जो है सी है 228A। कहाँ है? 228A। अब बात करते हैं निम्नलिखित में किस अपराध के लिए आशय सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है? क्या है? सदोष जो है मस्तिष्क आवश्यक नहीं है किस अपराध में? तो 47 का क्या कहता है? 47 का सी है, दी पत्नी का द्विविवाह में जो है सदोष मस्तिष्क आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न है? कौन सा आपराधिक प्रयत्न है? 48 का जो है कौन सा है? तो कौन सा है? ए, खोटे सिक्के बनाने के आशय से डाई उपकरण प्राप्त करना, ये भी नहीं है। ए
के पास एक असली चित्र है, उसे छापने का विचारक बना लिया है, ये भी नहीं है। बी को मारने के आशय से ए ने चीनी जहर पाउडर समझकर बी को भोजन में मिला दिया, ये भी नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, अब देखते हैं। एक न्यायालय ऑफिसर मां को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदिष्ट किए जाने पर समय जांच पश्चात विश्वास करता है कि ए या ही मां है और या को गिरफ्तार कर लेता है। तो क्या ए ने कोई अपराध किया है? 49 का दोस्तों क्या होगा? 49 कभी ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अब बात करते हैं लास्ट सवाल दोस्तों। लास्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का। जहर द्वारा बी को हत्या करने के आशय से ए जहर खरीदता है। क्या है? जहर द्वारा बी की हत्या के आशय से ए जहर खरीदता है और उसे पानी के गिलास में मिला देता है। उस गिलास को वो बी को देने के लिए नौकर सौंपता है। नौकर जब बी की ओर से जा रहा था नियंत्रण खो देता है और वो गिलास उसकी प्लेट से गिर जाता है। ए ने क्या अपराध कारित किया है? क्वेश्चन नंबर 50 का जो है क्या कोई अपराध नहीं है, मानववध का प्रयत्न है, दुष्प्रयोग का अपराध है। अब बात कर रहे हैं हत्या का प्रयत्न है, तो उत्तर क्या होगा? हत्या का प्रयत्न है। दोस्तों मैं सवाल यहीं से एंड ऑफ करता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।